हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने इकोनॉमिक सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, पॉलिटी सेशंस ख़त्म हो चुके हैं। आज हम वेरियस इंडिसेस की बात करेंगे जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट जो बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स का पार्ट होते हैं, हमें जानना ही चाहिए। वो सारे चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला जो हम ले रहे हैं इंडेक्स, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी जिसे शॉर्ट में एसडीआई भी कहते हैं। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा? शुरू करते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ कंट्रीज एवरेज अचीवमेंट्स इन 3 डायमेंशंस, दैट इज़ हेल्थ, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इट इज़ पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी थ्रू इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर. The SDI ranks the countries based on their performance in 3 dimensions of human development. सभी को पता है कि ये क्या है, UNDP के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। 3 डायमेंशंस लिए जाते हैं इसमें, हेल्थ, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। कंपोनेंट्स जान लेते हैं। तो हेल्थ में क्या है, इट इज़ मेजर्ड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, जो जीवन प्रत्याशा है, ठीक है, उसके लिहाज से मेजर किया जाता है। एजुकेशन में क्या ले लेते हैं, इट इज़ मेजर्ड बाय द मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एडल्ट्स एज 25 ईयर्स एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन ऑफ स्कूल एंटरिंग द एज, यानी कि इनका मीन निकाला जाता है, ठीक है। जो एडल्ट लोग का है वो इनकी मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब इनका कितने साल वो स्कूल गए उसका एवरेज निकाल करके एक तरह से, ठीक है। और चिल्ड्रन का, ठीक है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन ऑफ जो इंटर कर रहे हैं अभी स्कूल में, उनका भी लिया जाता है कि कितने इनरोल हुए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझ ही रहे हैं आप कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज मेजर्ड बाय द ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि जो मिनिमम चीज़ें हैं वो उनको मिल पा रही कि नहीं, वो, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसको डॉलर में ही मेजर किया जाता है, ठीक है। ईच ऑफ दीज डायमेंशंस इज गिवन अ वेटेज ऑफ 1/3, 1/3 का वेटेज होता है टू अराइव अ स्कोर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ क्या है 0 टू मैक्सिमम 1, ये इसका एक रेंज होता है। द हायर अ कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट द हायर इट्स एसडीआई वैल्यू, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सिंगल इंडेक्स है, द एसडीआई प्रोवाइड्स अ सिंगल इंडेक्स मेजर टू कैप्चर 3 की डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मेकिंग इट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, यानी कि मेजर करता है, ठीक है, एक रिलायबल फैक्टर भी है, भरोसेमंद इंडेक्स है किसी भी कंट्री की इकॉनमी, यानी उसके, ठीक है, प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जांचने के लिए कितना डेवलपमेंट नेशन में हुआ। ट्रैक ऑफ द कंट्री रखता है। एक एसडीआई एक्ट्स एज अ मेजरिंग टूल दैट हेल्प्स इन गेजिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री एवरी ईयर एंड कीप्स द ट्रैक ऑफ द सेम, यानी ये सारी चीज़ें एक तरह से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं किसी कंट्री में, ये पता चल जाता है। पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करता ही करता है। एसडीआई इज़ यूज टू फोकस द अटेंशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, ठीक है, द मीडिया एंड ये सारी चीज़ें। अकाउंटेबिलिटी क्या है, द एसडीआई कैन बी यूज टू क्वेश्चन नेशनल पॉलिसी चॉइसेस, आस्किंग हाउ टू कंट्रीज विद द सेम लेवल ऑफ जीएनआई पर कैपिटा, जीएनआई इज ग्रॉस नेशनल होता है, इनकम जो होती है वो, उसके बारे में बात की जा रही है। कैन एंड अप विद डिफरेंट ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स, यानी कि नेशन से पूछा जा सकता है कि जब सेम ग्रॉस नेशनल इनकम है तो कंट्रीज़ में जो लोग रह रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्यों नहीं इम्प्रूव हुआ, उनकी एजुकेशन क्यों नहीं इम्प्रूव हुई, ठीक है, उनकी हेल्थ क्यों नहीं इम्प्रूव हुई, ये सारी चीज़ें। लिमिटेशन क्या है, एसडीआई इज़ नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट को शो ही कर देता है या अच्छे से बता ही देता है बिल्कुल क्लियर कट, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट जस्ट फोकसेस ऑन द बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बेसिक डायमेंशंस ही बता रहा है डेवलपमेंट का, एंड डज नॉट take into account a number of other important dimensions of human development like gender inequality, poverty and environmental degradation, यानी कि gender inequality नहीं बता पा रहा है आपको, poverty के बारे में नहीं बता पा रहा है ठीक से, ठीक है, एंड इन्वायरमेंट में कितना कमी आई, कितना उसका डिग्रेडेशन हुआ, कितना उसको क्षति पहुंची, ये सब नहीं बता पा रहा है, ठीक है। हाई ग्रॉस नेशनल इनकम
may not result in economic welfare and a better standard of living. It depends on country's spending. ठीक है, तो कह रहे हैं कि हाई ग्रॉस नेशनल इनकम है, इसका मतलब ये नहीं कि वेलफेयर हुआ ही हो, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ ही हो. ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि कंट्री ने कितना स्पेंड किया. ठीक है, ओके. हायर GNI में हाइड वाइड स्प्रेड इन इक्वालिटी इन अ कंट्री, यानी कि कह रहे हाई GNI है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो इन इक्वालिटी है कंट्री में, मतलब रिच और पुअर का जो बीच का जो उसमें गैप है वो मतलब एक तरह से छुपा देता है ना. ठीक है, और सही उसका परिदृश्य सामने नहीं आ पाता है. ओके, तो आगे जान लेते हैं. इसका नया इंडेक्स है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, यानी GII जिसे शॉर्ट में कहते हैं. ये भी कौन रिलीज़ करता है? UNDP ही रिलीज़ करता है. It is a measure that provides insight into gender disparities in health, empowerment and the labor market. यानी कि जेंडर डिस्पैरिटी मतलब आप समझ ही रहे हैं कि मैन एंड वीमेन के बीच में हेल्थ से रिलेटेड जो डिस्पैरिटी है, उनका महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं हो पाता है. और लेबर मार्केट में आप जानते हैं कि इक्वल पे नहीं मिलता है महिलाओं को, पुरुष के कंपैरिजन में कम मिलता है. तो ये सब चीज़ें बताता है. कंपोनेंट्स क्या हैं इसके GII के? जैसे पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेजर्ड बाय द मोर्टैलिटी, मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो एंड एडोलेसेंट बर्थ रेट. ठीक है. एम्पावरमेंट में क्या बता रहे हैं? मेजर्ड बाय द शेयर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स हेल्ड बाय ईच जेंडर एंड बाय सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन अटेनमेंट लेवल्स. यानी एम्पावरमेंट मतलब पार्लियामेंट में कितनी जो सीट्स हैं उनको वुमेन होल्ड कर रही हैं. ठीक है, क्या उनका रेशियो है. ठीक है. दूसरा इसमें एक फैक्टर है कि जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन है उसमें महिलाएं कितनी पहुंच पाई. ठीक है, ये सारी चीज़ें. इकोनॉमिक स्टेटस मेजर्ड बाय वुमेन्स पार्टिसिपेशन रेट इन वर्कफोर्स, यानी कि इनका वुमेन्स का कितना पार्टिसिपेशन है काम करने में, यानी कि जो काम वो ले रही हैं या कंट्री में जितने भी काम अवेलेबल है उसमें उसका क्या पार्टिसिपेशन है, किस सेक्टर में कितनी महिलाएं काम की, सारी चीज़ें ये इंडेक्स बताता है. ठीक है, ओके फाइन. इसमें भी वही रखते हैं, द GI वैरीज बिटवीन 0 and 1. ओके. सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मदर की टेक केयर कर ही रहा है. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बता रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप बता रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट में कितनी सीट्स महिलाएं ने होल्ड कर रखी, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं. इसकी लिमिटेशंस थोड़ी जान लेते हैं. तो द GAI यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स डज नॉट कैप्चर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि लंबाई चौड़ाई यानी पूरी तरीके से तो नहीं बता पा रहा है ना इक्वालिटी के बारे में, यही बता रहे. फॉर एग्जाम्पल द लेबर मार्केट डायमेंशन लैक्स इंफॉर्मेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट, द क्वालिटी ऑफ जॉब्स, एक्सेस टू मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर बेनिफिट्स. ये बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ये इंडेक्स नहीं बता रहा है. जैसे कि क्वालिटी कैसी है जॉब की. ठीक है, महिलाओं को जो मैटरनिटी लीव मिलता है जब वो प्रेग्नेंट होती है पहले, फिर डिलीवरी करती हैं, तो उनको उसके बाद लीव छुट्टी दी जाती है, वो कितनी महिलाओं को मिल पा रहा है. ठीक है, और उसके बाद जो चाइल्ड केयर बेनिफिट्स होते हैं, यानी बच्चे को जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो मिल पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं बता पा रहा है ये इंडेक्स. ऑल्सो द इंडेक्स मिसेस इंडिकेटर्स सच एज अनपेड वर्क बाय वीमेन, यानी बहुत सारे ऐसा देखने को मिलता है कि महिलाओं से काम करा लिया जाता है और उन्हें पेमेंट नहीं किया जाता है, तो उन्हें एक तरह से अनपेड वर्क में रखा जाता है. ठीक है, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट पोर्टफोलियो. ठीक है, ऐसा आप ये मान के चलिए कि ऐसे बहुत बार केसेस आते हैं, स्पेशली जो लोअर सेक्शन ऑफ वुमेन है, क्योंकि वही इस तरह के काम में इंगेज्ड होती हैं, तो उनका जो एक तरह से शोषण होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये इंडेक्स नहीं बता रहा है. अकॉर्डिंग टू मैककिन्से, वुमेन डू 75% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल अनपेड केयर वर्क. इसमें देखिए अनपेड केयर वर्क में घर का जो काम महिलाएं करती हैं वो भी आता है. इससे कई बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि महिलाओं को उसके लिए कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए. ठीक है, लेकिन नहीं मिलता है. वो अपने या तो पति के रहमो करम पे जीती हैं, या फिर सोशल स्ट्रक्चर आप जान ही रहे हैं ऐसा है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती अपने अधिकारों के लिए. ठीक है, इन इंडिया अलोन, इसमें ये जो
मैकिन्से उन्होंने कहा कि 75% जो होता है वर्ल्ड का टोटल काम महिलाएं करती हैं, लेकिन वो अनपेड ही रह जाता है। ठीक है। इन इंडिया अलोन वुमेन स्पेंड 299 मिनट्स अ डे ऑन एन अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंडिकेटर्स लाइक एसेट ओनरशिप, कंट्रोल ओवर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जेंडर बेस्ड वायलेंस आर मिसिंग। ये सारी चीज़ें मिसिंग है। जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होता है उनके साथ, वो सारा नहीं बता रहा है ये। ठीक है, कितनी उनके पास एसेट की ओनरशिप है नहीं बता रहा है, कितनी उनके पास प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, कितना कंट्रोल है उस पर, ये सब चीज़ें नहीं बता पा रहा है। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो द इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैप्चर्स द डिस्ट्रीब्यूशनल डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इट इंडिकेट्स अ परसेंटेज लॉस्ट इन SDI ड्यू टू इनइक्वालिटी। ठीक है, इसका कंपोनेंट्स जान लेते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या हैं? तो SDI कंबाइंस अ कंट्रीज एवरेज अचीवमेंट्स इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और इनकम में, ठीक है, पूरा जो एवरेज है उसका एवरेज मतलब ले रहे हैं और अचीवमेंट्स देख रहे हैं कि कैसा इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसमें। ठीक है, ईच डायमेंशंस एवरेज वैल्यू अकॉर्डिंग टू लेवल इज ऑफ इनक्वालिटी। यानी ये बताता है ये इंडेक्स कि कितने लेवल की, किस स्तर की इनक्वालिटी है उसके बारे में। ठीक है, ओके फाइन। इसके बारे में इसका सिग्निफिकेंस जान लेते हैं। IHDI is the actual level of development. It allows a direct link to inequalities in dimensions of the SDI and the resulting loss in human development. ये जो SDI हम इंडेक्स ले रहे थे उसी में जो इनइक्वालिटी एडजस्ट हो जाती है एक तरह से, ठीक है, वो ये नाप रहा है। ओके, अंडर परफेक्ट इक्वालिटी द SDI is equal to SDI but falls below SDI when inequality rises। यानी कि जब परफेक्ट इक्वालिटी है तो ISDI इज इक्वल टू SDI हो जाएगा, बट अगर नीचे आ जाता है जब इनइक्वालिटी हो जाती है। इट कैन हेल्प इन मेकिंग एंड इवेल्युएटिंग पॉलिसीज डेट टारगेट द इनइक्वालिटी रिडक्शन। यानी कि ये हेल्प कर सकता है जब पॉलिसीज़ बन रही हैं तो बता सकता है क्या क्या चीज़ें की जाएँ ताकि इनइक्वालिटी कम हो सके। लिमिटेशंस क्या है? तो the ISDI captures the inequality in distribution of SDI dimensions. However, it is not association sensitive, meaning that it does not account for overlapping inequalities whether the same people are at the lower end of each distribution. ठीक है, अब GDI पे आ जाते हैं, यानी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो IASDI है नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट था तो पढ़ा दिया गया है। ठीक है, GDI देख लेते हैं। द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इज़ द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी कि उसकी जो SDI की वैल्यूज़ होती है उसमें इट मेजर डिफरेंसेस इन मेल एंड फीमेल अचीवमेंट्स इन एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। यानी ये क्या मेजर करता है? मेल और फीमेल के क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या मतलब हेल्थ में, ठीक है, एजुकेशन में और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को होल्ड करने में। अ वैल्यू इक्वल टू 1 इंडिकेट्स डेवलपमेंट। कह रहे हैं कि अ वैल्यू इज इक्वल टू 1 इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? डेवलपमेंट इक्वालिटी बिटवीन जेंडर्स, वाइल द वैल्यूज फर्दर फ्रॉम 1 हैव लेस डेवलपमेंट इक्वालिटी बिटवीन द जेंडर्स। इट इज़ पब्लिश बाय UNDP ही करता है। कंपोनेंट्स क्या हैं? हेल्थ, एजुकेशन एंड कमांड ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेस, ये उसके सारी चीज़ें होती हैं। ओके फाइन। एजुकेशन में भी क्या लेते हैं? मेजर्ड यूजिंग फीमेल एंड मेल एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ फॉर चिल्ड्रन एंड फीमेल एंड मेल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एडल्ट्स एज 25 एंड ओल्डर, वही जो वहाँ पे ले रहे थे SDI के इसमें। सिग्निफिकेंस क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। द SDI हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर गैप इन ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी जेंडर गैप को ये मेजर कर रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो जेंडर गैप आ चुका है उसको बता रहा है कि कितना क्या होता है। इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू जेंडर डिस्पैरिटीज़, जो भी जेंडर डिस्पैरिटीज़ हैं उनके बारे में बता रहा है। इन अचीवमेंट इन 3 बेसिक कैपेबिलिटीज़, 3 बेसिक चीज़ों में बता रहा है, हेल्थ, एजुकेशन एंड कमांड ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इट इज़ यूजफुल फॉर डिज़ाइनिंग एंड मॉनिटरिंग पॉलिसीज़ टू क्लोज द गैप्स। यानी कि ये हम जान लेते हैं तो फिर उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनाएंगे ताकि ये जेंडर गैप कम हो सके। ठीक है, अब इसका लिमिटेशन भी जान लेते हैं। तो GDI कैन नॉट बी यूज
independently from the SDI score, and so it cannot be an independent indicator of gender gaps. अलग से नहीं कर रहे हैं, SDI की वैल्यूज़ लेकर ही समझ पा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, यानी कितना गैप है। नेक्स्ट जानते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसे MPI शॉर्ट में बोलते हैं। तो जानते हैं द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज़ एन इंटरनेशनल मेजर ऑफ एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. It measures poverty by considering various deprivations experienced by the people in their daily lives. यानी कि जो भी डिप्राइवेशन होता है, जो कि मतलब एक तरह से वंचित जो लोग रह जाते हैं, पॉवर्टी तो उन्हीं को होगी ना जो वंचित रह जाते हैं, ठीक है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस इंडेक्स इज दैट पॉवर्टी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। ये बता रहे हैं कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो क्या है, एक तरह से बहुआयामी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पॉवर्टी डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। ये बेसिक चीज़ें हैं, इन्हीं की कमी है, ठीक है, उसी से वंचित हैं। जैसे कि हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, सैनिटेशन यानी साफ़ सफाई जो होती है, ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी, बिजली है, ये सारी चीज़ें ना। इट इज़ रिलीज्ड बाय द UNDP एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इनका कंबाइंड प्रोग्राम ये है, मतलब ये कंबाइंड एक तरह से इंडेक्स है, इन्हीं के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसके कंपोनेंट्स जान लेते हैं। 3 कंपोनेंट्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ओके फाइन। MPI assesses the poverty at the individual level. If a person is deprived in a third or more of the 10 weighted indicators, the global क्या बता रहे हैं, global MPI identifies them as MPI poor. The extent or intensity of their poverty is measured by the percentage of deprivations they are experiencing. तो देखिए इसमें देखिए क्या चीज़ है, जैसे हेल्थ में ये क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी ले रहे हैं, ठीक है। फिर इनके दूसरा डायमेंशंस इनका आ जाता है एजुकेशन का, तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ले रहे हैं और स्कूल की अटेंडेंस भी ले रहे हैं, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड में क्या ले रहे हैं, तो कुकिंग फ्यूल उनको मिल पा रहा है कि नहीं, में सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग और एसेट्स ले रहे हैं। ये 3 डायमेंशंस होते हैं पावर, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। सिग्निफिकेंस जान लेते हैं। तो MPI लुक्स बियॉन्ड इनकम टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल एक्सपीरियंस पॉवर्टी इन मल्टीपल वेज। यानी कि ये एक तरह से इंडेक्स बता रहा है कि कितने तरह का आप कह सकते हैं कि मतलब विशेष तौर पे पॉवर्टी किन किन वेज में पॉसिबल हो सकती है, वो सारी चीज़ें बताता है। और इसके 3 मेन डायमेंशंस तो हैं, ये कि हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। और इसके साथ 10 इंडिकेटर्स जो मैंने इससे पहले बताया, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी मेजर्स हैव कह रहे हैं कि इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं इसके, और कैन बी यूज टू मॉनिटर द लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉवर्टी एंड रिडक्शन द कितनी, देखिए कितनी गरीबी में या कमी आई, ठीक है, और कितना लोग इस लेवल पे हैं, ये सारा चीज़ें बताता है। इट कैन इवेल्युएट द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेड एंड टारगेट द पुअरेस्ट मोर इफेक्टिवली। ये भी बता देता है कि मतलब पॉलिसीज़ जो टारगेट करके बनाई जाती हैं कि पर्टिकुलर सेक्शंस को हमें बेनिफिट करना है, तो कितना उन्हें लाभ पहुंचा या नहीं पहुंचा। लिमिटेशंस जान लेते हैं। तो इसका भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक तो होगा ही होगा। तो क्या है कि इट इज़ मेनली ड्यू टू बेस्ड किस पे है, इसका ड्रॉबैक क्या है, डाटा कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा, यानी सही से डाटा ही नहीं मिल पाता है। अगर डाटा या डेटा जो भी आप किस प्रोनाउंशिएट करें, तो ये सारे चीज़ें मान लीजिए कुछ मिसलीडिंग डाटा भी डेटा दे दिया जाता है, तो सही जो स्तर है वो पता ही नहीं चल पाता, कितना इम्प्रूव हुआ, क्या उसमें चेंजेस हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल द इंडिकेटर्स मे नॉट रिफ्लेक्ट कैपेबिलिटीज़ but instead reflect outputs such as years of schooling or inputs such as cooking fuel। कह रहे हैं कि जो इंडिकेटर्स हैं ये सही से रिफ्लेक्ट कर पाएँ या कर पाएँ, उसमें ही कोई झोल कर दिया जाए, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ तो हैं ही। डाटा या डेटा गैदरिंग फॉर मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर्स कैन बी एक्सट्रीमली चैलेंज। यानी कि डेटा गैदर करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, इतनी मास पॉपुलेशन में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जानते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, ये जान लेते हैं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स
इज़ अ मेजर ऑफ द इकोनॉमिक एंड मोरल प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, यानी कि कंट्री की इकोनॉमिक और दोनों मोरल प्रोग्रेस को भी ये बता रहा है. इट बिलीव्स दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मस्ट हैव अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द नेशन ऑफ प्रोग्रेस, giving importance to the non-economic aspect of human well-being. Bhutan introduced in the 1970s as an alternative to the gross domestic product. यानी भूटान ने 1970 में ही इसको एक तरह से इंट्रोड्यूस कर दिया गया था. ये एक अल्टरनेटिव था जीडीपी का. ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि एक तरह से ये क्या बिलीव करता है ये इंडेक्स कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर के हम चलेंगे और साथ साथ में होलिस्टिक अप्रोच रहेगा, ताकि जो नेशन की प्रोग्रेस हो वो नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे भी काम कर पाए, ताकि ह्यूमन की वेल बीइंग पे इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़े. ओके, कंपोनेंट्स जान लेते हैं. तो इसके पास कितने 33 इंडिकेटर्स हैं अंडर द 9 डोमेन्स, नेमली साइकोलॉजिकल वेलबींग, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, टाइम यूज़, कल्चरल डाइवर्सिटी, रिजिलेंस, गुड गवर्नेंस, कम्युनिटी विटैलिटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें. द इंडेक्स मेक्स द एनालिसिस ऑफ द नेशंस वेल बीइंग विद ईच पर्सन अचीवमेंट्स इन ईच इंडिकेटर. यानी एक तरह से ये एनालिसिस एक तरह से करता है कि जो नेशन का वेल बीइंग है, उसका जो रख रखाव है, वो अच्छे से रह रहा है नेशन. नेशन का मतलब क्या, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है. ठीक है, हर एक पर्सन का अचीवमेंट इन जो 33 इंडिकेटर्स हैं इनमें हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, ये सारी चीज़ें. सिग्निफिकेंस जान लेते हैं. तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मेजर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर कर रहा है. ठीक है, सोशल प्रोग्रेस इन मोर होलिस्टिक, यानी कि पूरा जो उसका कहते हैं सर्वांगीण जो उसका विकास हुआ या उसकी सोशल प्रोग्रेस कितनी हुई. ठीक है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को तो जांच ही रहा है. ठीक है, ओके फाइन. दूसरा है इसका GNHI. ठीक है, क्या कर रहा है, क्या क्या अकाउंट में ले रहा है, इक्वलिटी, फैमिली इंटीग्रिटी, हेल्थ, जेंडर इक्विटी एंड उसको सेटिस्फाइंग जॉब्स एमंग द अदर थिंग्स, यानी कि ये सारी चीज़ें तो ले ही रहा है. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस ऑल्सो इंक्लूड्स स्पेसिफिक इंडिकेटर्स. फॉर एग्जाम्पल इन एरिया ऑफ हेल्थ इट इन्विजन्स अ पर्सन टू हैव ओवर 26 हेल्दी डेज अ मंथ. यानी ये भी बता रहा है कि ऐसे ऐसे फैक्टर्स को कंसीडर कर रहा है कि जो एक मंथ में 26 दिन आप हेल्दी हैं कि नहीं हैं, हैव हाई सेल्फ रिपोर्टेड हेल्थ एंड नॉट सफ़र फ्रॉम सीरियस डिप्राइवेशन बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटीज़. ओके, GNH can encourage business to measure success by the bottom line and the environmental and social benefits they offer. With new initiatives such as GNH business certification, it can help track how people really feel about the changes in their society. यानी कि जो changes हो रहे हैं सोसाइटी में वो उससे कितना व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति को फ़र्क पड़ रहा है. ठीक है, ठीक है, बिजनेसेस में एक तरह से इंकरेजमेंट करता है कि वो खुश रह रहे हैं व्यक्ति की नहीं जो काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें. लिमिटेशंस जान लेते हैं. तो ट्रांसलेशन ऑफ ह्यूमन कह रहे हैं हैप्पीनेस सर्विस इनटू पॉलिसी रिकमेंडेशंस एट टाइम्स यील्ड एनोमलस रिजल्ट्स. ठीक है, कह रहे हैं कि अब इस पर क्रिटिसिज्म है तो ये आपको पता ही है कि कह रहे हैं कि जो कितना कर रहे हैं बता रहे हैं जितना उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी थोड़ा सा संशय वाली वस्तु है. ट्रेस द पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्गाइज रिपोर्टिंग. ठीक है, रिपोर्टिंग ही गलत हो इंडिविजुअल्स की टू मैनिपुलेट कर हो जाएगी फिर स्टेट पॉलिसी. ठीक है, पर्टेनिंग टू हैप्पीनेस रिलेटेड. ओके, मेजरिंग द हैप्पीनेस ऑफ सैडिस्ट और साइकोपैथ्स बिकम डिफिकल्ट. कह रहे हैं कि ये जो सैडिस्टिक अप्रोच के लोग होते हैं या साइकोपैथ होते हैं उनकी हैप्पीनेस को मेजर करना ही मोस्ट डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, ओके फाइन. तो थोड़ा सा एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. ओके फाइन. तो SDI ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है, पब्लिशिंग एजेंसी UNDP, डायमेंशंस हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. फाइन. GNI UNDP ही करता है. क्या डायमेंशंस हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेटस. इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी UNDP ही पब्लिश करता है. इसके डायमेंशंस क्या हैं, किन किन डायमेंशंस में करता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ओके फाइन. फिर उसके बाद आता है GDI यानी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी UNDP ही करता है. क्या इन डायमेंशंस में करता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड कमांड ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज. नेक्स्ट है MPI यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये कौन करता है, कौन पब्लिश करता है,
UNDP करता है एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, ये है, ठीक है। 3 डायमेंशंस इनके भी हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फाइन। फिर UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो कौन जारी करता है? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये थोड़ा जान लीजिए, पूछ लेते हैं। इनके क्या पैरामीटर्स या डायमेंशंस है? तो GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरोसिटी। फिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एजुकेशनल अटेनमेंट, इनके इंडिकेटर्स क्या हैं यानी डायमेंशंस क्या हैं वो जान लेते हैं। तो एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, तो इसको कौन जारी करता है? सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव। इसमें क्या क्या इनके डायमेंशंस हैं? तो बेसिक ह्यूमन नीड्स, वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें कुछ इंडेक्स ऐसे जो थे जो हमने नहीं कवर किए, वो सिर्फ शॉर्ट में ही जानना चाहिए, इसलिए इसको इस तरह से बता दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, इकोनॉमिक्स आपकी ईजी हो जाएगी। ये एक हेल्पिंग हैंड आपके हाथ में आ चुका है, ठीक है। कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।